इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके 2 चरण हैं। पहला चरण है हरि के बैराज से लेकर के हरि के बैराज से लेकर के नहीं, मसीता वाली हेड पीछे रह गया। मसीता वाली हेड से भी हम आगे चलेंगे और ये हमें मिलेगा भी यानी जो हमारा बीकानेर है, बीकानेर का पुग्गल है और पुग्गल के नज़दीक एक स्थान है छत्रगढ़। ठीक है, ये गांव का नाम है छत्रगढ़। तो छत्रगढ़ तक भी, बीकानेर के छत्रगढ़ तक क्या होगा, इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें कितना हिस्सा आ गया, ये हमारे पास में मसीता वाली हेड है, मसीता वाली यानी हनुमानगढ़। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास में प्रथम चरण है, इसका निर्माण प्रथम चरण में निर्माण जो हुआ है उसमें 204 किलोमीटर लंबी तो कौन सी आ गई, राजस्थान फीडर आ गई, और 189 किलोमीटर जो है हमारे पास में वो कौन सी आ गई भी, मुख्य नहर आ गई। तो इतने टुकड़े का जो निर्माण किया गया है वो किसके के द्वारा किया गया है, प्रथम चरण में किया गया है। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण का निर्माण 1958 से लेकर के 1975 तक कंप्लीट हो गया था भाई। प्रथम चरण जो है वो 1958 से लेकर के 1975 तक इसका काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। दूसरे चरण के अंदर जो सेकंड चरण है, दूसरा चरण जो है इसमें हम बात करते हैं तो 1976 से लेकर के 1986 तक भी, 76 से लेकर 1986 तक जो है दूसरे चरण का निर्माण होगा। और इसमें कितना निर्माण होगा, जो शेष पीछे बच गया, ध्यान रखना, पीछे माइनस कर लेना। जो हमारे पास में टोटल 649 किलोमीटर जो दूरी थी उसमें से आपने इन दोनों को जोड़ करके घटा देना है। ये लगभग हमारे पास में 256 किलोमीटर बनना चाहिए। एक मिनट को, ये अपने पास कितना बनना चाहिए भी, 204 तो ये हो गया, काउंटिंग करते हैं कितना बन जाएगा, 3, 8 और 1 9, 393 हो गए ना। एक मिनट को, 393 नहीं है ये, अगर हम 649 में से 256 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 3 और यहाँ से कितना आएगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी दूरी करेंगे अपन, 256 किलोमीटर। यहाँ की दूरी कितनी है, 256। तो 256 यहाँ पे हुआ और 189 यहाँ पे हुई, ये तो होगी टोटल कितनी, 445, और साथ में 204 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 649 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसका चरण हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें सिर्फ नहर ही नहीं बनाएगी, नहर के साथ साथ में कुछ शाखाएं निकाली गई, क्योंकि मुख्य नहर से डायरेक्ट हम पानी अगर देंगे तो किसी को छोटी नहरों से देंगे ना, बड़ी नहर से डायरेक्ट हम खेत में पानी तो डाल नहीं सकते। तो पहले छोटी नहर जाएगी, उस छोटी नहर के बाद में फिर उसके बाद में आगे नाले बनेंगे छोटे छोटे, तो उस प्रकार से पानी खेतों तक पहुँचेगा। तो अब इसमें देखिए ज़रा, पहले चरण के अंदर जो शाखाएँ बनाई गई थी, शाखाएं, वो 3 शाखाएं थे भी। पहले चरण में 3 शाखाएं हैं। शाखाएं कितनी हैं, 3। और दूसरे चरण में शाखाएं कितनी हैं, शाखाएं कितनी हैं, 6। यानी इस जो नहर है आईजीएनपी से 9 शाखाएं हैं। आईजीएनपी की शाखाएं कितनी हैं, 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहर है। और यह 9 जिलों को पानी देती है, 9 जिलों को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इसकी 3 उप शाखाएं हैं, 3 उप शाखाएं हैं। 9 शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 जिलों को जल देगी और 3 इसकी उप शाखाएं रहेंगी। और इस प्रकार आप देखो कि शाखा और लिफ्ट नहर में क्या डिफरेंस रहा भी, एक शाखा बनाना और एक लिफ्ट नहर बनाना, इसमें क्या मतलब है। तो ध्यान रहे, जितनी भी शाखाएं हैं ये सारी की सारी इस नहर के दाएं किनारे पर है। नहर के कौन से किनारे पर है, दाएं किनारे पर, क्योंकि इसका जो बायां किनारा है ना वो ऊंचा है।
इसका बायां किनारा ऊंचा है, बड़े बड़े टीले हैं रेत के, जबकि दाएं किनारे में क्या था कि रेत के बड़े टीले नहीं हैं, जगह जो है वो नीचे है। तो इसलिए अगर हम वहाँ से सीधा डायरेक्ट शाखा देंगे तो पानी सीधा उसमें आ सकता है, परंतु इसके बाईं ओर अगर पानी पहुँचाना है तो हमें पानी उस नहर से उठा करके ऊपर डालना पड़ेगा, नहर से उठा कर क्या करना पड़ेगा, ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ जो ऊपर नहर बनाएगी ना उसे कहते हैं लिफ्ट नहर, क्योंकि उसमें जो पानी जाता है ना वो लिफ्ट से जाता है। उसमें पानी कैसे जाता है, लिफ्ट से जाता है। तो फिलहाल के लिए एक बार इतना ध्यान रखना कि नहर के दाईं ओर पूरा निम्न भूमि है, क्योंकि आपने देखा था कि हमारी जो घग्गर नदी है वो इस ओर जाती है। इस ओर क्यों जा रही है, क्योंकि हमारे मरुस्थल का ढाल कैसा है, हमारे मरुस्थल का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो इसीलिए ये नहर भी कैसे आ रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की आ रही है। अगर ये ढाल ऐसा ना होता तो हम यही की नहर इधर से लेके आते, हम ये नर्मदा से निकाल करके लेके आते नहर। जैसे अभी नर्मदा नहर आ रही है ना आपके यहाँ पे, सांचौर और बाड़मेर तक आ रही है। यहाँ तक क्यों आ रही है, क्योंकि ये नहर, ये जगह नीचे है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जगह क्या हो जाएगी, ऊंची, तो फिर पानी ऊपर जा नहीं सकता। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ढलान है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो इसका मतलब पूर्व की बजाय पश्चिम में ढाल ज़्यादा है, तो पश्चिम में हम जो भी बनाएंगे वो शाखाएं बना सकते हैं, परंतु पूर्व में हमें जो भी बनानी पड़ेंगी वो क्या होंगी, लिफ्ट नहरें होंगी। ध्यान रखना, लिफ्ट नहरें जो है ये किस ओर, पूर्व की ओर या फिर बाईं ओर, जबकि शाखाएं किस ओर है, दाईं ओर यानी पश्चिम में। शाखाएं किस ओर है, दाईं ओर है। बस इसमें से एक अपवाद है, एक शाखा इसका अपवाद है, अपवाद है। कितने अपवाद है, एक। कौन सा भी, रावतसर शाखा, रावतसर जो शाखा है ना, रावतसर जो शाखा है ये इसका अपवाद रहेगा। 9 में से एक शाखा अपवाद। अपवाद का मतलब ये हुआ कि वो दाईं ओर ना जाकर के बाईं ओर जाती है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से है। तो कैसे होगी हम उसे देख लेंगे। तो फिलहाल एक बार इतनी बातें ध्यान रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ। अब इस चरण के अंदर लिफ्ट नहर कितनी बनी, लिफ्ट नहर इसमें एक बनाएगी, और इसमें लिफ्ट नहरों का निर्माण कितना किया गया, कितना भी 6 लिफ्ट नहरें, टोटल 7 है हमारे पास में, 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। और उपशाखाएं जो हैं, उपशाखाएं ये कितनी बनेगी, 3। ये इसी चरण में बनाएगी, लास्ट वाले में, ठीक है ना, ओके। अब देखिए जरा कि इसका काम जो है, इसके काम की जो हम शुरुआत करते हैं, जो इसमें थोड़ी बहुत नहर बनकर के 1958 में बनना शुरू हुई, तो 1961 में लगभग थोड़ी बहुत बन गई थी। 1961 में ये थोड़ी दूर बन गई थी, तो इसीलिए इसका उद्घाटन करना था। नेताओं को क्या होता है, इलेक्शन आ रहे हैं तो चलो उससे पहले इस चीज़ का उद्घाटन करते हैं अपन, है ना। तो इसलिए उस समय उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखना, गृह मंत्री के द्वारा भी। यहाँ पर इसका उद्घाटन गृह मंत्री कौन था उस समय, हम गृह मंत्री, तो गोविंद वल्लभ पंत, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भी क्या किया गया, उद्घाटन, ये उद्घाटन कर दिया गया। और कहाँ, कब किया गया उद्घाटन, 1961 के अंदर, 1961 में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, वहीं पर ही उद्घाटन कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि अभी तक ये बन रही है, इसको बनने में अभी समय लगेगा, इस प्रकार से। उसके बाद में जब ये पहला चरण कंप्लीट हो जाता है, तो चरण कंप्लीट होने के बाद में इसको हम क्या कहेंगे, लोकार्पण करेंगे। क्या करेंगे, लोकार्पण। एक उद्घाटन है या शुभारंभ है, शुरुआत करना, एक है लोकार्पण यानी लोगों को अर्पण करना कि लो भी अब हमने जितना काम करना था कर दिया, अब आप जानो। तो इस प्रकार से इसी में आप ध्यान रखेंगे, या तो इस चरण की समाप्ति कह दो और या इस चरण की शुरुआत कह दो। तो किससे कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति। उस समय उपराष्ट्रपति कौन होते हैं हमें ज़रा बताएं। ये जो समय है इसमें जो आपने बताना है वो 1972 का समय बताना है आपने भी, 1970-72 का टाइम बताना है। कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे भी? हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, वो लिख लेना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा क्या किया गया भी? इसका लोकार्पण किया गया या फिर इसमें जल प्रवाहित किया गया भी, जल प्रवाहित किया गया। और अंत में यह जो कार्य है, ये पूर्ण हो जाता है अभी। IGNP पूर्ण हो जाती है कब? 31 दिसंबर 1986 को। और 1 जनवरी 1987 को आते हैं वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन थे भी? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये क्या है भी? उस समय के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इसका अंतिम रूप से लोकार्पण किया या उद्घाटन किया हो गया, ठीक है इसमें, क्योंकि इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ तक की बात हुई। तो ये तो है कुछ आंकड़े इसके संबंध में। अब आपको जो दर्शाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है किस पर? मानचित्र पर। जितना अधिक बातें आपको मानचित्र से संबंधित पता होंगी उतना ही ज़्यादा कुछ आप लिख पाएंगे उसके अंदर। ये आंकड़े अगर आपको सही नहीं जमते हैं, आप याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये मैं आंकड़े इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको RS वगैरह के एग्ज़ाम के अंदर या कंपटीशन में इसको काम ले सको। इसलिए मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ ये कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग से पढ़ा रहा हूँ। और आपके पास में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आप उतना ज़्यादा उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अभी अपन देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी थ्योरी भी कैसे कवर करनी है। तो थ्योरी में देखेंगे इस तरीके से हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं हमारे पास में मानचित्र से भी। ये मानचित्र हमारे पास में आ गया। और अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसी के अंदर हम जिलों को भी कवर करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से ज़िले जो हैं कहाँ से होकर के ये नहर जो है वो बहती है। चलिए सबसे पहले अपन मुख्य नहर बना लेते हैं। मुख्य नहर, तो मुख्य नहर इस प्रकार से यहाँ से आएगी, ये रही हमारे पास में मुख्य नहर। अब इस मुख्य नहर के बाद में है इसकी लिंक नहर, जो उपशाखाएं हैं, जिसमें उपशाखाएं की बात करें तो उपशाखाओं में ध्यान रखना, एक उपशाखा जो है वो रावसर है, जो कि इसके दाएं किनारे के निकलने के बजाय बाएं किनारे की ओर निकल रही है। अब क्यों निकल रही है? मैंने आपको बताया था कि शाखा को निकालने के लिए क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, अपने को ढलान चाहिए। तो इस एरिया में ढलान है। ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है, यहाँ पर आपको भूमि समतल मिल जाएगी। तो इसलिए अपन भले इसके दाएं निकालें भले बाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी फिर उसके बाद में सूरतगढ़ शाखा है, सूरतगढ़, और एक है अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ अनूपगढ़ शाखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए इससे ऊपर राजस्थान में नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर से गंगा नहर आती है। ऊपर से क्या आती है? गंगा नहर। उसके बारे में भी अपन देखेंगे, जो केवल और केवल गंगानगर में रहेगी। उसके बाद में आती है पुग्गल, पुग्गल के बाद में दांतोर, दांतोर के बाद में एक हमारे पास में है चारणवाला, सॉरी शहीद बिरबल, फिर आती है चारणवाला, और फिर आती है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा कितनी होगी भी? 3 6 और एक और रहेगी, एक और यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन सी आ गई, नाम देख लेते, सभी के नाम लिख लेना। सबसे पहले यहाँ पर होगी हमारे पास में रावतसर,
रावतसर, फिर है सूरतगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल, दांतोर, दांतोर, ठीक है, शहीद बिरबल, शहीद बिरबल, बरसलपुर, बरसलपुर, उसके बाद में है चारणवाला, चारणवाला, और फिर आती है हमारे पास में सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। तो इस प्रकार से आप ये इनके डायग्राम बना करके आप इस प्रकार से शो कर सकते हो कि ये हमारे पास में क्या है, शाखाएं हैं, और ये शाखाएं सारी की सारी जो है वो दाएं किनारे की तरफ है। और इस प्रकार से ये जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय लाइन है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो हमारे पास में है, क्या नाम है उसका, यानी कि रेडक्लिफ, रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ से औसतन कितना भी 40 किलोमीटर की दूरी पर ये बहती है। औसतन कितना, 40 किलोमीटर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 किलोमीटर दूर बहती है। कहीं पर ये ज़्यादा दूरी है तो कहीं पर ये बहुत ही कम दूरी हो जाती है। तो ये इतना इधर से क्यों निकाल रहे हैं, ये जोधपुर में से क्यों नहीं निकाला गया अभी, कारण क्या है, जोधपुर में से क्यों नहीं लेके गए इसको, क्योंकि इस तरफ हमें रेत के टीले मिल रहे हैं, हमें उतनी ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा बिना खुदाई किए लंबी दूरी तक कैसे तय कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इस तरफ हमारे पास में स्लोप मिलता जा रहा है, जैसे जैसे ढलान मिलती गई वो वैसे वैसे आगे बढ़ते गए, क्योंकि इस एरिया में जहाँ ढलान मिलेगी वहीं जाना उचित रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे मोहनगढ़ तक ये पहुँच जाते हैं। इसके बाद में आती हैं लिफ्ट नहरें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास में 9 जिले कैसे हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले है नौहर साहवा लिफ्ट नहर। नौहर साहवा लिफ्ट नहर है, नाम बाद में लिखेंगे, ये 1 नंबर होगी। उसके बाद में आती है हमारे पास में दूसरी है हमारे पास में लूणकरण, लूणकरण लिफ्ट नहर। फिर है गजनेर, लूणकरण गजनेर, नौहर साहवा, लूणकरण व गजनेर। गजनेर पर क्या किया अभी, गजनेर पर बांग पीकर यानी बांगड़सर, कौन सी भी, बांगड़सर, बांग पीकर कोलायत, कोलायत व फलोदी, कोलायत व फलोदी पर पकड़े गए पोकर्ण। तो देखिए क्या बना हमारे पास में, 4, 5, 6 और 7, ये होगी 7 लिफ्ट नहरें। ठीक है, इसमें से लूणकरण जो है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, लूणकरण सब जो है, ठीक है, ये होगी। अब इनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम हमने यहाँ पे रखे, कितना एरिया अपने पास में है, उसका ध्यान रख लेना। अभी क्या लिखा था मैंने वहाँ पे, 40 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर आपने क्या देखा, सबसे पहले नौहर साहवा लिफ्ट नहर, नौहर साहवा लिफ्ट नहर। तो यह कितने जिलों को ये पानी दे रही है, कौन कौन से जिले इसमें कवर हो रहे हैं, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। इस प्रकार से आप मुझे जल्दी से जिले काउंट करके बताओ कि कितने जिलों को यह पानी देगी। दूसरी हमारे पास में है लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, सबके आगे लिफ्ट नहर लिखते रहना। ठीक है, तीसरी हमारे पास में आगे कौन सी, गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर। चौथी है बांगड़सर,
पांचवी है हमारे पास में कोलायत, कोलायत लिफ्ट नहर। छठी है कौन सी भी, फलोदी, फलोदी। और सातवीं है, सातवीं कहाँ पे चले गए अपन, पोकरण में, पोकरण, पोकरण लिफ्ट नहर। ये लिफ्ट नहरों के नाम हो गए हैं। इसी के साथ याद रख लेना कौन सी लिफ्ट नहर किन किन जिलों को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। अब किया क्या गया, इन सभी के नए नाम लिख दिए गए हैं। तो देखिए जैसे इसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसका नाम है कंवर सैन लिफ्ट नहर, कंवर सैन लिफ्ट नहर। तो ये ध्यान रखना है, इसकी लंबाई 151 किलोमीटर है। तो यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। उसके बाद में है गजनेर, गजनेर तो पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। उसके बाद में आ गई हमारे पास में बांगड़सर। तो बांगड़सर को कहते हैं वीर तेजा जी, वीर तेजा जी लिफ्ट नहर। कोलायत यह सबसे छोटी है, यह सबसे छोटी लिफ्ट है, ठीक है। बनाने में बड़ी बन गई होगी लेकिन क्षेत्र इसमें छोटी है। यह कोलायत को है डॉक्टर करणी जी, डॉक्टर करणी जी कोलायत। फलोदी तो फलोदी है श्री जम्बेश्वर, जम्बेश्वर जी, जम्बेश्वर जाम्बो जी है ना, जम्बेश्वर, जम्बेश्वर जी लिफ्ट नहर। और पोकरण है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है। इस प्रकार से यानी जो जो यहाँ के प्रसिद्ध थे उन प्रसिद्ध के नाम पर ही उनकी लिफ्ट नहरों के नाम रख दिए हैं, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो अब बताइए जल्दी से कितने जिले आपने काउंट किए, कितने जिले काउंट किए भी? श्रीगंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, बीकानेर 3, चूरू 4, झुंझुनू 5, जैसलमेर 6, जोधपुर 7, नागौर 8 और बाड़मेर 9। अब बाड़मेर में तो कुछ लेके नहीं आए हम, तो ध्यान रहे बाड़मेर में क्या है। तो ये जो इसकी 3 उपशाखाएं थी, 3 उपशाखाएं, दीघा, एक का नाम है दीघा, एक का नाम है लिलवा और एक का नाम है गडरा रोड। और गडरा रोड कहाँ पे है? बाड़मेर में। गडरा रोड कहाँ पे है? बाड़मेर में। तो ये इसकी 3 उपशाखाएं हैं। और इस जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जो 0 पॉइंट आपसे पूछा जाए, 0 पॉइंट कहाँ पे है? 0 पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? गडरा रोड मिलेगा, गडरा रोड, गडरा रोड, ठीक है। और एक का नाम है लिलवा, दीघा, गडरा रोड। और गडरा रोड को ही क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव उपशाखा, बाबा रामदेव उपशाखा इसे कहते हैं। या फिर इसे कहते हैं बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर, बरकतुल्ला सॉरी उपशाखा, ठीक है। इसके 3 नाम हैं, बरकतुल्ला खां, रामदेव उपशाखा और गडरा रोड। और गडरा रोड तक ये जाती है बाड़मेर तक। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कितने जिले हुए? 9 जिले हुए। 9 जिलों को यह जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। 9 इसकी शाखाएं हैं जिसमें से 8 जो है इसके दाहिनी ओर होंगी और 1 शाखा इसके बाईं ओर हमें मिलेगी। इसके बाद में आप देखेंगे इसकी 3 उपशाखाएं हैं। और बाकी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 9 जिलों को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। यह 40 किलोमीटर दूर बहती है। औसतन कितनी दूर बहती है? 40 किलोमीटर दूर बहती है। किससे? रेडक्लिफ रेखा से दूर बहती है। इस प्रकार से। और इसका जो उद्गम पॉइंट है वो हरिके बिराज है, जबकि इसका अंतिम बिंदु जो है, जो 0 पॉइंट है, वो कौन सा कहलाएगा? गडरा रोड कहलाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास में कंप्लीट होती है। ध्यान रखना, नोट झुंझुनू को यह केवल पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, पेयजल
व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाती है झुंझुनू जिले को केवल। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। बाकी सभी को यह सिंचाई भी देती है, बाकी सभी को सिंचाई भी देती है, पीने के लिए पानी भी देती है, परंतु झुंझुनू जिले को केवल यह पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आगे के टॉपिक के अंदर हम कुछ अन्य वृहद परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे लगभग 1 दिन का या 2 दिन का काम है, उसमें हम